ಇದು ಅದಿ ರಾತ್ರಿಯೇನದ ಅದು ಬೇನ ಅದು ಮನ ಪಾಯನದ ಇದು ಸಮಯ ಮಾಯಂತ ಅದು ಬೇನ ಬಾದದ ಅದು ಏನು 18 ಜೂನ್ ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದು ಅದು ಮನ ಅದು लागू किप्तोरो कांग्रेस सरकार भाजपा सरकार ಬೇರೆ लागू किप्तोर ಅದು ಕಾನೂನು और लागू किप्तिरेದು ಮನೆ ವಕ್ಕೆ మనకి ఇది జమీన్ అయ్యో ఇది నేల అయ్యో ఇది కష్టానికి పర్వాలి ఇక లోన్ మాడ పర్వాలి ఇక వాస్తవానికి పర్వాలి ఈ సూంచేదు ಯೋಜನೆ बना किप्तोरो तान में मनाली का विरोध नहीं मनता वो संयमान का तो केंद्र केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वन संरक्षण अधिनियम 2022 के विरोध में इंद्रावती नदी पार अबूजमाल क्षेत्र के मर्रामेटा में 5000 से अधिक आदिवासियों ने आम सभा और रैली निकाली। दरअसल वन संरक्षण अधिनियम 2022 के लागू हो जाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा गठित कमेटी एक निश्चित समय सीमा के भीतर वन भूमि को गैर वानिकी कार्य के लिए उपयोग करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए अधिकृत हो सकती है। साथ ही ग्राम सभाओं के अधिकारों में कटौती भी की जाएगी। इस नियम के लागू हो जाने के बाद कोई भी देश में कहीं भी मनचाही वन भूमि पर प्रोजेक्ट लगाने या खनन करने के लिए आवेदन कर सकता है। नियम के तहत किसी भी योजना के लिए स्थानीय आदिवासियों और ग्राम सभा से मंजूरी लेने की जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। इस मामले में केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का तर्क है कि यह साल 2003 में लाए गए वन संरक्षण अधिनियम के स्थान पर इस नए नियमों के प्रावधानों को रखा गया है। तर्क कुछ भी हो, पर आदिवासियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नियम बेहद आपत्तिजनक लगी। इनका स्पष्ट मानना है कि नियम के लागू होते ही आदिवासी अंचलों के 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और ग्राम सभा के अधिकार स्वतः ही खत्म हो जाएगी। परिमाणक स्वरूप 5000 से अधिक आदिवासी मर्रामेटा के इस प्रस्तावित अधिनियम के विरोध में आंदोलित और उद्वेलित है। नमस्कार, मैं बप्पी राय और आप देख रहे हैं मैं बस्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मर्रामेटा में। इस मर्रामेटा में लगभग 10,000 से अधिक आदिवासी इन इलाकों में मौजूद है। भरी बरसात के बावजूद इन इलाकों में मौजूद हैं। आसपास देखेंगे कि सभी जो ग्रामीण है, सभी युवा है, छात्रों के साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए, छात्रों के साथ यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे एक ग्रामीण वन संरक्षण अधिनियम 2022 के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं। केंद्र सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 2022 लागू किया गया है, जिसके विरोध में यहाँ के लगभग 10,000 से अधिक आदिवासी इन इलाकों में मौजूद है और लगातार इन इलाकों में पहुँच के वन संरक्षण अधिनियम के विरोध में यहाँ पे अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय युवा है, बुजुर्ग है, स्थानीय लोग हैं, जिनसे पूछेंगे कि आखिर इस प्रकार का जो आंदोलन करने के लिए इनको यहाँ पे जमीन में उतरना क्यों पड़ा, क्या है वन संरक्षण अधिनियम। क्या नाम है आपका दादा? बुधराम बेको। बुधराम बेको जी, आप कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम उत्तला का रहने वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ भी वन संरक्षण अधिनियम 2022 को रद्द कर दिए है, इसको पुनः लागू करना चाहते हैं। पैसा कानून, पैसा 5वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पैसा कानून, ग्राम सभाएं पुनः लागू करना चाहते हैं, पुनः लागू करवाना चाहते हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम 2022 में ऐसा क्या है जिससे आपको आपत्ति है? क्या है ऐसा जो आपके शासन के विरोध में, ग्रामीणों के विरोध में, वनवासियों के विरोध में है? तो यहाँ के स्थानीय आदिवासी अपनी बात को बहुत बेटर ढंग से तो नहीं रख पा रहे, लेकिन उनको इस बात की शंका है कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची को खत्म कर देगी सरकार। ये चाहती कि 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची इस क्षेत्र से खत्म कर दे। इस प्रकार की इनके मन में इस प्रकार की शंका है, जिसके विरोध में लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। लगातार 2 दिन से आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन 2 दिन तक चलेगा। मैं ग्राम पंचायत बेलनार का हूँ। ये आम सभा, ये जो इधर बैनर जो वन संरक्षण अधिनियम 2022 लागू किए हैं, ये अगर ये 28 जून 2022 ये कानून, एक नया कानून, तो केंद्र सरकार मोदी जी एक कानून लागू किए हैं। अगर ये कानून पूरा लागू होगा तो वही 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और ग्राम सभा का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसको पूरा
बाद में ग्राम सभा अभी जो कानून है पैसा कानून, अभी उसी के कारण हम आदिवासी थोड़ा जी रहे हैं। लेकिन अगर ये 2022 कानून लागू होगा तो ये 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची ग्राम सभा, औद्योगिक घराने भी इन इलाकों में आ जाएंगे, आपको लगता है? उद्योगपति लोग भी इन इलाकों में आएंगे? हाँ, अगर ये जमीन से बेदखल करेंगे, आपको ऐसा लगता है? हाँ, अगर ये 2022 कानून लागू होगा तो यहाँ पूरा मनमानी चलेगा, उद्योगपति आ जाएंगे, बाहर के ये हिंदू ब्राह्मण सभी बिहारी लोग भी यहाँ बस जाएंगे। बाद में उनको कोई केस भी नहीं होगा, उनको कोई कार्रवाई नहीं होगा। स्थानीय ग्रामीणों का ये कहना है कि बनवासी क्षेत्र में और 6वीं अनुसूचित क्षेत्र में, अनुसूचित इलाकों में आदिवासियों को जो अधिकार दिया गया है वो अधिकार इनसे छिन जाएगा अगर वन संरक्षण अधिनियम 2022 लागू होता है। काफ़ी बहुत बड़ा भ्रम है, या कहे इसमें अध्ययन की आवश्यकता है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? कितने लोग आए हैं आप यार? स्थानीय युवा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप? मैं सादेव कुमार ग्राम पंचायत बांगोली से। बोलो। यहाँ 5000 जनता है। वन सुरक्षित अधिनियम सभा 2022 को कानून लागू किया है, उसके खिलाफ आए हैं। तो कहीं ना कहीं स्थानीय आदिवासियों को ये समझना पड़ेगा कि स्थानीय आदिवासियों को, सरकार को ये समझाना पड़ेगा कि आखिर वन संरक्षण अधिनियम में क्या है जो उनके लिए अहितकर है। पूरी तरीके से इन इलाकों में, अंचलों में, अबूझमार की इन इलाकों में मौजूद जो आदिवासी, उनके मन में इस बात का भय है, व्याप्त है कि ये जो जल जंगल ज़मीन है जिसके मालिक ये है, ये जल जंगल ज़मीन उनसे छीना जाएगा, और जिसके विरोध में लगातार कमर कसे हुए और और इस जो अधिसूचना जो लागू की गई है उसके खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहेंगे। कब तक आंदोलन चलेगा आपका? ये आंदोलन आज से लेकर कल तक चलेगा, मतलब 19 तारीख के लास्ट होगा। ये आंदोलन वही वन संरक्षण अधिनियम 2022 को हम रद्द करना चाहते हैं। इसको वही हमारा, क्या आपने इसको पढ़ाई की है? इसमें क्या क्या है, क्या क्या कमी है? आपने इसका अध्ययन किया है आपने? हाँ, किए हैं। अगर ये 2022 कानून लागू होगा तो ये जो हमारे पैसा कानून वन अधिकार 2006 में लागू हुआ था, ये भी नहीं रहेंगे, इसको पूरा हटाया जाएगा। अगर अरे 1986 में ये जलवायु प्रदूषण रोकथाम भी कानून था, वो और भी 3 कानून थे। 1974 में वायु प्रदूषण रोकथाम कानून बनाए थे, ये भी, इसका भी उल्लंघन सरकार कर रही है, केंद्र सरकार। अगर ये पूरा चारों कानून का पूरा, और 2013 में नियमगिरी खनन मामले में सर्वोच्च न्यायालय वो फैसला किया गया, उसका भी उल्लंघन केंद्र सरकार कर रही है। बाद में अगर ये 2022 कानून लागू होगा तो पूरा आदिवासियों को बेदखल कर दिया जाएगा। तो सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी पर भी स्थानीय आदिवासियों को भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लगातार छले गए हैं, लगातार सरकारों के द्वारा, विभिन्न सरकारों के द्वारा इनको छला गया है। और अगर वन अधिकार संरक्षण नियम 2022 अगर सही है तो स्थानीय आदिवासियों के बीच सरकार को आना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि उनके लिए यहाँ हितकर क्यों है। लेकिन फिलहाल अगर विवाद किया जाए तो स्थानीय आदिवासी, स्थानीय ग्रामीण और अंदरूनी इलाकों में जो मौजूद है आदिवासी, वो जानते हैं, उनका ये मानना है कि वन संरक्षण अधिनियम 2022 उनके लिए अहितकर है, और लगातार जो है सिर्फ इस कानून के लागू होने से ये अपने ज़मीन से, अपने जल जंगल ज़मीन से बेदखल हो जाएंगी।